Hey, welcome YouTube. I'm Aniket and you're watching Vet Study. So in last video, we discussed about the three order Aspidogastria, Monogenia, and Digenia. In this video, we will discuss about the order Digenia in detail. So order Digenia is the only order which are having the veterinary importance. Means इसके अंदर जो भी parasite आएंगे उनकी हमारी veterinary importance है, बाकी सबकी हमारी veterinary importance नहीं थी दोनों की. So in this we first talk about the general morphology. Okay. So first talk about the general morphology. So when we talk about the general morphology, it contains two subparts, the external structures and the internal structures. The external structures and the internal structure. So first talk about the external structures, right? So in external structures, we have the size. First one is the size. So if we talk about the size of the Digenia, they are mostly small. सभी ये हमारे small होते हैं, except इसमें हमारे few exceptions are there. इसमें हमारा few except the Fasciola gigantica. So this Fasciola gigantica is about 75 millimeter. बाकी सारे जो फ्लूक्स होते हैं वो हमारे साइज में छोटे होते हैं, राइट? तो ये आपका एक्सेप्शन याद रखना है. इसके अलावा वी हैव सेकंड इज द शेप इन एक्सटर्नल, राइट? इन एक्सटर्नल शेप. सो दीज worms आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेन. इनकी जो हमने शेप की बात करी थी, दीज आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, राइट? लीफ लाइक होते हैं ये हमारे, लाइक डाइक्रोसीलियम. लीफ लाइक होते हैं लाइक डाइक्रोसीलियम. और लॉन्ग हो सकते हैं. अब ये कुछ एक्सेप्शन चल रहे हैं, ठीक है? ये तो लीफ लाइक तो नॉर्मल हो गया, ठीक है? कुछ हमारे लॉन्ग हो सकते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? लॉन्ग और नैरो हो सकते हैं. इसमें हमारा एग्जांपल है सिस्टोसोमा. और इसके अलावा ये हमारे थिक और फ्लैशी भी हो सकते हैं. और इसमें हमारा एग्जांपल क्या था? एम्फीस्टोम्स, राइट? सो दीज टू आर एक्सेप्शंस. नॉर्मली हमारे ये लीफ लाइक होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे शेप की बात हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटर कवरिंग. अगर मैं आउटर कवरिंग की बात करता हूं इसके अंदर, तो आउटर कवरिंग को हम इसमें क्या बोलते हैं? टेग्यूमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है. आउटर कवरिंग को इसमें हम टेग्यूमेंट बोलते हैं. स्मूथ होती है या फिर स्पाइनी भी हो सकती है. इसमें फोर्थ स्ट्रक्चर जो आता है एक्सटर्नल सरफेस के अंदर ही, वो है हमारा सकर्स. दीज सकर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये सकर्स क्या होते हैं? हमारे एक ऑर्गन होते हैं जो इन्हें सक करके रखते हैं, मतलब इससे, ठीक है? और ये हमारे जनरली टू सकर्स आर फाउंड. दो सकर हमें देखने के लिए मिलते हैं. इसमें हमारा पहला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? एंटीरियर सकर, ठीक है? अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको इमेजेस कुछ शो करूंगा जिसके अंदर मैं ये सकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? एंटीरियर सकर या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं? ओरल सकर भी बोलते हैं, राइट? इसके अलावा हमारा दूसरे होते हैं वेंट्रल सकर, या फिर हम इन्हें और क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम, ठीक है? अब आपके मतलब मन में आया होगा कि यार ये इंटीरियर है, ये वेंट्रल क्यों हुआ? ये पोस्टीरियर होना चाहिए था. ये वेंट्रल ही है, बट एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर ये वेंट्रल नहीं पोस्टीरियर सकर होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि वेंट्रल की जगह इसके अंदर पोस्टीरियर सकर होता है. और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगेन एम्फीस्टोम्स, ठीक है? तो अब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा? एक तो ये कि पोस्टीरियर सकर किसके अंदर प्रेजेंट होता है. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो है कि वेंट्रल सकर का अदर नेम, जिसे हम एसिटाबुलम बोलते हैं, राइट? तो दीज टू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस. कुछ ऐसे भी फ्लूक्स होते हैं जिनके अंदर एक ही सकर मिलता है, तो ये डिपेंड करता है. अब सकर के बेसिस पे अगर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे चार टाइप में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं फ्लूक्स को. कैसे? फर्स्ट वन हमारे कौन से होते हैं? मोनोस्टोम. सेकंड हमारे होते हैं डायस्टोम. थर्ड हमारे होते हैं काइनोस्टोम्स. एंड फोर्थ हमारे इसके अंदर आते हैं एम्फीस्टोम्स. अब देखिए, मोनो वर्ड से ही समझ में आ रहा है. मोनो मतलब कि सिंगल, डाई मतलब कि टू. तो मोनो मतलब कि जिनके अंदर एक सकर प्रेजेंट होगा, ठीक है? वन सकर इज प्रेजेंट. इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी याद रख लीजिएगा, ओग्मोकोटाइल, ठीक है? डायस्टोम मतलब कि जिनके अंदर दो सकर प्रेजेंट हो,
ठीक है। और इसके अंदर हमारे मोस्ट ऑफ द जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे डायस्ट्रोम ही होते हैं। फिर आता है इकाइनोस्टोम। इकाइनोस्टोम का मतलब क्या है? सकर जिसके ऊपर एक कॉलर ऑफ स्पाइंस हो। इसके अंदर मतलब सकर होगा और इसके ऊपर हमारी स्पाइंस होंगी, ठीक है, कॉलर ऑफ स्पाइन होगा। अब ये इकाइनोस्टोम होता है और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारा इकाइनोस्टोमा, इसी से इसका नाम दे दिया इकाइनोस्टोमा, ये आ जाता है। एम्फीस्टोम्स, एम्फीस्टोम मतलब कि दोनों एंड पे हमारे क्या होंगे? सकर होंगे, जैसा कि अभी हम पढ़ के आए हैं, एंटीरियरली पोस्टीरियरली। और इसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं पैरा एम्फीस्टोमा, ठीक है, पैरा एम्फीस्टोमा, ये हमारे एग्जांपल हो गए। अब ये तो हो गई हमारी एक्सटर्नल सरफेस की बात। अब हम बात करते हैं इंटरनल सरफेस की। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल सरफेस। सो इंटरनल सरफेस के अंदर हमारा सबसे पहला क्या आता है? इंटरनल सरफेस के अंदर हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल होता है और ब्लाइंड होता है। सिंपल एंड ब्लाइंड, सिंपल एंड ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड का मतलब है कि जो कई बार आप देखेंगे जो इनके सीकाज होते हैं ना वो ऐसे जाके, ठीक है, मतलब इस टाइप से, ये ब्लाइंडनेस, ये इसे बोलते हैं, ठीक है, ये ब्लाइंड होते हैं। अब इसके अलावा जो इनकी माउथ ओपनिंग होती है उसके आसपास एक ओरल सकर, जो मैंने अभी बताया ना यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर की एक ओरल सकर होता है। दिस ओरल सकर ये माउथ ओपनिंग के चारों तरफ होता है, ठीक है। तो इनकी माउथ ओपनिंग हो गई। उसके बाद मस्कुलर फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, इंटेस्टाइन आती है, जो हमारे नॉर्मली होता है, ठीक है। और बाइफरकेटेड एंटीरियर थर्ड के अंदर दो ब्लाइंड सीका होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि दो ब्लाइंड ऐसे आता है, बाइफरकेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे दो ब्लाइंड सीका देखने के लिए मिलते हैं। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अभी मैं आपको इमेज शो करूंगा वीडियो के एंड में, राइट। अब क्या हुआ ये तो बता दिया, दो ब्लाइंड सीका होते हैं, बट कुछ के अंदर ये जो इंटेस्टाइनल सीका होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं पोस्टीरियरली। यहाँ पे तो देखिए ये ब्लाइंड थे, कुछ के अंदर क्या होगा कि ये ऐसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और ये ऐसे पीछे की तरफ जाके ये फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं अभी आपको दिखा दूंगा फ्यूज पोस्टीरियरली। ये किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? ये देखने के लिए मिलता है सिस्टोसोम्स, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। या फिर क्या हो सकता है? ब्रांचिंग ऑफ इंटेस्टाइन भी देखने के लिए मिल सकती है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ब्रांचिंग ऑफ इंटेस्टाइन किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी? फेशियोला के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारा क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा क्या आता है? इसके अंदर सैक लाइक ब्लैडर होता है, ठीक है, और जिसे हम वेसिकल भी बोल देते हैं। और इसके अंदर जो काम करती है बेसिकली वो हमारा फ्लेम सेल काम करती है, किडनी वाला काम, राइट। वो मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह यहाँ पर ये काम करती है। इसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे इसमें क्या चीजें आ जाती हैं कि इसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है, कमीशर होता है, और यहाँ पर ये ओरल सकर और फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। थ्री पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हमारा क्या आ जाएगा कि ये हम हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जैसे कि हमने भी पढ़ा, एक्सेप्ट दी फ्लूक ऑफ द फैमिली सिस्टोसोमेटिडाई, जो हमने एक्सेप्शन में पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्टिव के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसके अंदर क्या क्या होती हैं? टेस्टिस होती हैं, वासा एफरेंशिया होता है, वासा डिफरेंस होता है, वो वेसिकुलर सेमिनालिस होता है। ये ऑर्डर वाइज मतलब मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कस होता है एंड जेनाइटल पोर होता है, जेनाइटल पोर, ठीक है, ये मेल का हो गया। अब सबसे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और टेस्टिस के जो मतलब स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल लोब या ब्रांच हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज आपको समझ में नहीं आई होगी वो है ये सर्कस सैक और ये जेनाइटल पोर। तो फिर भी समझ में आ गया होगा, सर्कस सैक नहीं समझ में आया होगा, है ना। तो ये सर्कस सैक क्या होता है? जो टर्मिनल ऑर्गन होता है ना इसका, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्मिनल ऑर्गन होता है उसे हम सर्कल सैक बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की अगर मैं बात करूंगा
फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो फीमेल के अंदर हमारा ओवरी होती है जो कि स्फेरिकल ओवल या फिर लोब्ड हो सकती है, या ब्रांच हो सकती है, या इलोंगेटेड हो सकती है। अब 3 क्वेश्चन इसमें से हमारे बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है इन विच पैरासाइट लोब्ड ओवरी इज प्रेजेंट। तो अगर लोब्ड पूछा जाए, ओवरी से याद रखिएगा बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो लोब्ड ओवरी किसके अंदर होती है, ब्रांच्ड ओवरी किसके अंदर होती है, एंड इलोंगेटेड। ठीक है, तो लोब्ड ओवरी याद रखिएगा प्रोस्थोगोनिमस के अंदर मिलेगी, ब्रांच्ड ओवरी हमेशा फेशियोला के अंदर मिलेगी, और इलोंगेटेड ओवरी हमारी सिस्टोसोमा के अंदर मिलेगी। अब मैं बताता हूँ इन्हें याद रखने का तरीका। देखिए लोब तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोस्थोगोनिमस के अंदर होती है, ठीक है। बट फेशियोला के अंदर ब्रांच हमने एक और चीज पढ़ी है, अभी क्या पढ़ा है, इंटेस्टाइन ब्रांच पढ़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंदर इंटेस्टाइन भी ब्रांच होती है और ओवरी भी ब्रांच होती है। और इलोंगेटेड का कैसे याद रखेंगे कि इसकी तो शेप इलोंगेटेड होती है सिस्टोसोमा की, तो इसके अंदर ओवरी भी कैसी होंगी, इलोंगेटेड ही होंगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब ऐसी चीज है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ेंगी, आराम से चीजें मतलब याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात हुई। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, वो है हमारा मेहलीज ग्लैंड। मेहलीज ग्लैंड और कुछ नहीं होता है, ओविडक्ट का जो लेटर पार्ट होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ऊ टाइप। अब ये ऊ टाइप हमारा सराउंडेड होता है मेहलीज ग्लैंड से, ठीक है। अब ये जो मेहलीज ग्लैंड है इनके सिक्रीशन से एग में मतलब हेल्प करते हैं, बस बहुत ज्यादा इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि मतलब क्या इनका काम है, बस ये आप याद रख सकते हैं। ना इनसे बहुत ज्यादा सच कोई एक आधा कोई क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, ठीक है। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द रूल फॉर ट्रेमेटोड, ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर हर्माफ्रोडाइट। अब हम बात करते हैं जनरल लाइफ साइकिल ऑफ डाइजेनेटिक फ्लूइड की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी लाइफ साइकिल के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे ओविपेरस या फिर ओविविपेरस होते हैं। ओविविपेरस का एग्जांपल है सिस्टोसोमा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम जो ये हैं ये एग्स ले करते हैं। अब एग के बाद हमारे इसके अंदर 5 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजें इसके अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा मीरासीडियम। मीरासीडियम से भी पहले इसके अंदर एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट हाँ एग्स आते हैं, ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग है फेशियोला का, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इस एग के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनेशन होगा, मतलब कि एम्ब्रियोनेटेड एग बनेगा, ये एम्ब्रियोनेशन हुआ। अब देखिए क्या क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में, कि यहाँ पर जो मास था ना वो इनडिस्टिंक्ट था, मतलब ऐसे ही फैला हुआ था, बट यहाँ पे मास क्या हुआ है कि एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, तो दिस इज एम्ब्रियोनेटेड एग। इसके बाद हमारा क्या बनता है, जो मैंने अभी आपको स्टेज बताई, फर्स्ट स्टेज, दैट इज मीरासीडियम। मीरासीडियम हमारी या मीरासीडिया हमारा बनता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मीरासीडियम एक्चुअल में होती क्या है। तो मीरासीडियम या फिर मीरासीडिया, प्लूरल को हम मीरासीडिया बोलते हैं और सिंगुलर को हम मीरासीडियम बोलते हैं। तो मीरासीडियम या मीरासीडिया हमारा क्या होता है, एक ट्राइंगुलर इन शेप हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। इसके जो एंटीरियर एंड होता है वो ब्रॉडर होता है, दिस इज द एंटीरियर एंड, और ये हमारा क्या है, ब्रॉडर है। देख सकते हैं आप इसके अंदर हमारे आई स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं अब ये आई स्पॉट, ठीक है। इसके अंदर आपको आई स्पॉट, ये जो करेक्टर्स हैं ये लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कि जनरल लाइफ साइकिल ऑफ जेनेटिक फ्लूइड, ये हमारा क्वेश्चन एनुअल में आया है, मतलब एक्सटर्नल में 6 मार्क्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी इसका, जनरल से जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी ट्रेमेटोड्स की, तो इसे कहीं लिख लीजिएगा। तो ये जो आई स्पॉट है ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, और ड्रॉ करने के लिए भी आया था, तो ये एक बार ड्रॉ भी करके देख लीजिएगा। इसके अंदर हमारा एंटीरियर स्पाइन प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं एंटीरियर स्पाइन, ठीक है। सीलिएटेड कवरिंग होती है, ये देख सकते हैं ये पूरे पे सीलिया प्रेजेंट है। इसके अंदर शायद आपको सीलिया नहीं विजिबल होंगे, बट सीलिया इस पर भी प्रेजेंट है, बहुत माइन्यूट, ये पूरे पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पर, राइट। तो ये हमारा मीरासीडियम हो गया। और ये जो होता है ये हमारा स्नेल के अंदर होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारी जो स्टेज आती है वो है हमारी स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के अंदर स्पोरोसिस्ट क्या होता है, स्पोरोसिस्ट हमारा एक इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे नंबर में जर्मिनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मल्टीप्लाई करती हैं, और फिर हमारा या तो ये इससे डॉटर स्पोरोसिस्ट बन जाता है या फिर रेडिया बन जाता है। अभी किसके अंदर डॉटर स्पोरोसिस्ट बनेगा, किसके अंदर रेडिया बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि स्पोरोसिस्ट हमारा क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी जर्मिनल सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आप देखिए ये स्पोरोसिस्ट है जिसके अंदर हमारी जर्मिनल सेल प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इससे रेडिया बन सकता है और डॉटर स्पोरोसिस्ट भी बन सकती है, ठीक है।
अब हम मान लेते हैं कि चलो रेडिया बनता है, तो रेडिया क्या होता है, रेडिया भी एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारा ओरल सैकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओरल सैकर इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होगा और ये सैक लाइक इसके अंदर इंटेस्टाइन देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअल में इसके अंदर तो कोई बहुत सारी चीजें विजिबल नहीं है, इसके आप अंदर क्या देख सकते हैं कि एक लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है। फेरेंक्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा और सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और ये हमारा, इससे हमारा क्या बनता है, रेडियस से हमारा क्या बनता है, सर्केरिया बनता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, MSRCM, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, हम सर्केरिया तक पहुंच गए हैं। ठीक है, सर्केरिया ये रहा, ये हमारा सर्केरिया है। सर्केरिया का स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर हमारे दो सकर प्रेजेंट होते हैं अडल्ट की तरह और इसकी इंटेस्टाइन फॉर्म्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक ब्रॉड और ओवल इलोंगेटेड टेल इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फर्को सर्कस सर्केरिया। दो यहाँ पे आपको टर्म देखने को मिलेंगी। फर्को सर्कस सर्केरिया तो इतनी बार पूछा गया है ना हर पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ये फर्को सर्कस सर्केरिया क्या होता है, ये फर्को सर्कस सर्केरिया हमारा सर्केरिया होता है जो कि प्रेजेंट किसके अंदर होता है, वो अभी तक हमारे कौन सा एक्सेप्शन चलता हुआ आ रहा है, एक ही फैमिली चलती आ रही है, वो है सिस्टोसोम्स। ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फर्को सर्कस सर्केरिया के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि इनके अंदर जो बाकी सर्केरियाज हैं इनके अंदर एक सिंगल टेल है। इस सर्केरिया के अंदर क्या होता है कि इस टाइप की टेल होती है, मतलब कि दो डिवाइडेड टेल होती है। ठीक है, और ये ऐसा होता है सर्केरिया, तो इसे हम बोलते हैं फर्को सर्कस सर्केरिया और ये हमारे प्रेजेंट किसके अंदर होता है, सिस्टोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टोसोम की बात। अब इसके अलावा एक और चीज है जो इसमें आपको याद रखनी है, एक वर्ड पूछा जाता है सर्केरियम। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर्केरिया विदाउट टेल, जहां पे टेल आपकी क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो ये दोनों टर्म याद रख लेना कि अगर जो टेल है वो बाइफरकेट हो गई है, दो में फरकेट हो गई है, दो में डिवाइड हो गई है, तो वो हमारा क्या है, फर्को सर्कस सर्केरिया। और अगर टेल है ही नहीं तो वो क्या है, सर्केरियम। और अगर नॉर्मल टेल है तो वो तो नॉर्मल सर्केरिया होता है ये सभी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब सर्केरिया की बात होगी। सर्केरिया के बाद हमारा एक चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि सर्केरिया वैसे तो हमारे नॉर्मली रिलीज हो जाते हैं, बट ये डायक्रोसीलियम के अंदर स्लाइम बॉल के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको जब डायक्रोसीलियम बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी मतलब मैं आपको जनरल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद एक्सेप्शंस भी हैं। अब आता है इसके बाद लास्ट स्टेज जो की है मेटा सर्केरिया। अब ये मेटा सर्केरिया क्या होता है, मेटा सर्केरिया हमारा, इसे हम इमेच्योर पैरासाइट भी बोलते हैं। और इसका एक्सिस्टमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब इसी मेटा सर्केरिया को जो होस्ट है हमारा वो ले लेता है, मतलब कि एनिमल्स जो है वो खा लेते हैं इसी मेटा सर्केरिया को। अब जब ये मेटासर्केरिया खा लिया जाता है तो फिर ये इसके ऊपर की शीट हट जाती है। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जाता है गैस्ट्रिक जूसेस और बाकी एंजाइम की वजह से ये शीट हट जाती है और जो हमारा इमेच्योर पैरासाइट है वो रिलीज हो जाता है। ये माइग्रेट करता है फिर जो इसकी प्रेडिलेक्शन साइट है जहाँ पे इसे जाना है वहां पर जाता है होस्ट के अंदर और वहां पर जाकर ये हमारा अडल्ट बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। अब जो ये मेटासर्केरिया है, फैशुला हेपेटिका की बात करूं तो ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेजिटेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये लीव्स देख सकते हैं आप। तो ये हमारी सारी स्ट्रक्चर्स जो थे वो हमारे हो गए। इसके बाद हमारा अडल्ट फ्लूक बन जाता है। अगर मैं फैशुला की बात करूं तो अडल्ट फ्लूक हमारा ऐसा देखने के लिए मिलता है। अडल्ट बन गया, अब इसके बाद दोबारा ये एग देना स्टार्ट कर देगा। फिर दोबारा एग से हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियोनेशन होगा उस एग का, एम्ब्रियोनेटेड एग बनेगा, फिर मीरासीडियम बनेगा, फिर स्पोरोसिस्ट बनेगा, फिर रेडिया बनेगा, सर्केरिया बनेगा, फिर मेटासर्केरिया, और मेटासर्केरिया से फिर अडल्ट फ्लूक बन जाएगा, फिर से वो एग देना स्टार्ट कर देगा। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसके अंदर हमारा स्पोरोसिस मतलब से हमारा डॉटर स्पोरोसिस बनती है या फिर रेडिया। तो अब देखिए इसके अंदर मैं आपको सारे जितने भी ट्रेमेटोड्स हैं सभी की लाइफ साइकिल यहीं पर डिस्कस कर दूंगा, फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी सब देखने से पहले ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सभी की लाइफ साइकिल से। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटरमीडिएट होस्ट जो कि हमारा स्नेल ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट हो गया और ये हमारा सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट हो गया। ठीक है, जो कि हमारा कई केसेस में प्लांट भी होता है। और फिर यहाँ पर आपके आ जाएंगे पैरासाइट की, किस पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैरासाइट आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम इसमें दो डिवीजन करते हैं भाई, दो टाइप के एग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पहले टाइप का एग है हमारा कि ये अनएम्ब्रियोनेटेड है। अनएम्ब्रियोनेटेड दो टाइप के एग देते हैं, एम्ब्रियोनेटेड भी देते हैं, अनएम्ब्रियोनेटेड भी देते हैं। ठीक है, तो अनएम्ब्रियोनेटेड जैसे कि हमने देखा उसके अंदर फैशुला के अंदर किस टाइप का एग था, अनएम्ब्रियोनेटेड एग था। तो अनएम्ब्रियोनेटेड के अंदर अब अनएम्ब्रियोनेटेड से एग से हमारा क्या बना था,
एम्ब्रियोनेशन हुआ था, फिर उसके बाद क्या बन रहा था, मीरासीडियम बन रहा था। ठीक है, मीरासीडियम के बाद अब देखिए, मीरासीडियम स्नेल से बाहर बना, ये मीरासीडियम किसके अंदर एंटर कर गया, स्नेल के अंदर एंटर कर गया। स्नेल के अंदर एंटर करने के बाद ये क्या बनाता है, स्पोरोसिस्ट। हमने अभी पढ़ा था स्पोरोसिस्ट बन रहा था, है ना। फिर उस स्पोरोसिस्ट से हमारा क्या बन रहा था, उस स्पोरोसिस्ट से हमारा रेडिया बन रहा था। रेडिया के बाद हमारा क्या बन रहा था, सर्केरिया बन रहा था। ठीक है, सर्केरिया बना, और सर्केरिया ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और मेटा सर्केरिया बनाएगा। अब ये मेटा सर्केरिया बन गया, अब ये मेटा सर्केरिया से अडल्ट बन जाएगा। तो ये वाली लाइफ साइकिल अभी मैं बता के आया हूँ आपको, किसकी है, जनरल है, और किसकी है, फैशियोला की है, और एम्फिस्टोम्स की है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पोरोसिस्ट है। अब कई बार क्या होता है, इसी स्पोरोसिस्ट से डायरेक्टली सर्केरिया बन जाता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, और इस सर्केरिया से मेटा सर्केरिया बन जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये मेटा सर्केरिया सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में बन रहा है, और ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा, ये मेटा सर्केरिया बन गया। ठीक है, और ये किसमें बनता है, ड्रैगन फ्लाई पे बनता है ये मेटा सर्केरिया। ये किसके अंदर होता है, ये होता है प्रोस्थोगोनिमस। प्रोस्थोगोनिमस, ठीक है, प्रोस्थोगोनिमस के अंदर होता है। ये हमारा बर्ड का पैरासाइट है, अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये वाली बात हो गई। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई इस रेडिया से ना एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं डॉटर रेडिया। ठीक है, अब इस डॉटर रेडिया से क्या बनेगा, सर्केरिया बन सकता है। सर्केरिया बनेगा, सर्केरिया से क्या बनेगा, मेटा सर्केरिया बनेगा, और मेटा सर्केरिया बन गया तो ये किसके अंदर होता है, ये हमारा होता है फेशियोलॉप्सिस। फेशियोलॉप्सिस, ठीक है, फेशियोलॉप्सिस बस की है जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर। अब इसमें मेटा सर्केरिया हमारा किस पे बनता है, ट्यूबर पे बनता है, ट्यूबर या फिर नट्स पे बनता है। ठीक है, एक कंडीशन और हो सकती है कि इससे हमारा सर्केरिया बने और मेटा सर्केरिया बने, बट ये मेटा सर्केरिया किसके अंदर बने, क्रैब या फिर क्रेफिश के अंदर बने। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये हमारा होता है पैरागोनिमस के अंदर। पैरागोनिमस के अंदर। तो ये हमारे वो वाली बात हो गई जिनके अंदर अनएम्ब्रियोनेटेड एग। अब हम देखते हैं कि जिनके अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग है उनके अंदर क्या क्या मतलब चीजें होंगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे जिनके अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं। तो देखिए, अगर एग हमारा क्या है, एम्ब्रियोनेटेड है, ऑलरेडी उसने ऐसा एग दिया है जो कि एम्ब्रियोनेटेड है, तो इससे हमारा क्या बनेगा, मीरासीडियम बनेगा, जो बाहरी हैच हैच हो जाएगा, मतलब कि स्नेल से पहले ही मीरासीडियम बन जाएगा। उसके बाद उससे स्पोरोसिस्ट बनेगी, और फिर उससे डॉटर स्पोरोसिस्ट बनेगी, उसके बाद उससे सर्केरिया बनेगा। ठीक है, अब ये जो सर्केरिया है, ये कौन सा सर्केरिया है, ये वही एक्सेप्शन है, फर्को सर्कस सर्केरिया है, और विदाउट मीरासीडियम ये होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। ये किसके अंदर होता है, ये होता है सिस्ट्रोसोम। ठीक है, तो देख रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्स सी लाइफ साइकिल है इसकी, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, बट हाँ अलग। ठीक है, ये सर्केरिया ही इसके अंदर इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये अकेला ऐसा पैरासाइट है जिसके अंदर सर्केरिया इन्फेक्टिव स्टेज है, नहीं तो सबके अंदर मेटा सर्केरिया होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये सारी चीजें ना, मतलब इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि ये एग डायरेक्टली अंदर जाए और ये मीरासीडियम हैच इसी के अंदर करे, स्नेल के अंदर। ये पूरा स्नेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये स्नेल है। ठीक है, इस मीरासीडियम से हमारा स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट से हमारा क्या बनेगा, रेडिया बनेगा, रेडिया से सर्केरिया बनेगा, और सर्केरिया से मेटा सर्केरिया। अब ये मेटा सर्केरिया किसके अंदर बनेगा, फिश के अंदर बनेगा। ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर होता है, ओपिस्थॉर्चिस, ओपिस्थॉर्चिस के अंदर होता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इस स्पोरोसिस से हमारा क्या हो सकता है, डॉटर स्पोरोसिस बन जाए, फिर सर्केरिया बन जाए, और फिर मेटा सर्केरिया बन जाए आंट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा होता है डाइक्रोसीरियम के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या मतलब डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी लाइफ साइकिल, ये अगर आपने लाइफ साइकिल याद रख ली तो आपको मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली पूरे ट्रेमेटोड्स के अंदर। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एग था, एग हमारे दो टाइप के थे, अनएम्ब्रियोनेटेड एंड एम्ब्रियोनेटेड। अनएम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले मीरासीडियम बना, जो कि हमारा हैचेज जो डेवलप करा और हैच आउट, मतलब स्नेल से पहले ही हैच आउट कर गया, और ये मीरासीडियम किसके अंदर चला गया, स्नेल के अंदर गया। स्नेल के अंदर जाकर के इसने स्पोरोसिस्ट बनाया, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, अगर ये डायरेक्ट सर्केरिया में कन्वर्ट हो गया और फिर मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे प्रोस्टोगोनिमस की ये लाइफ साइकिल है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टोगोनिमस में ये हमारी रूट फॉलो करता है। ठीक है, प्रोस्टोगोनिमस लाइफ साइकिल का। ठीक है, और ये मेटा सर्केरिया इसमें कहाँ पे होता है, ड्रैगन फ्लाई पे, ये याद रखना। ठीक है, या फिर अगर ये स्पोरोसिस रेडिया में कन्वर्ट हो गया और सर्केरिया में कन्वर्ट हो गया, फिर मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हुआ, तो ये फैशियोला और एम्फिस्टोम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये रेडिया जो है ये डॉटर रेडिया में कन्वर्ट हो, और डॉटर रेडिया में कन्वर्ट हो फिर सर्केरिया में कन्वर्ट होगा। अब इसमें दो टाइप के मेटा सर्केरिया, मतलब दो अलग अलग मेटा सर्केरिया हो सकते हैं। ट्यूबर पे हो सकता है और क्रैब और क्रेफिश। अगर ट्यूबर पे है मेटा सर्केरिया तो वो फैशियोला, फैशियोलॉप्सिस की लाइफ साइकिल है, और अगर क्रैब और क्रेफिश पे है तो वो पैरागोनिमस की है। देखिए, फैशियोलॉप्सिस और फैशियोला ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट पैरासाइट हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये एक अनएम्ब्रियोनेटेड की बात हो गई। अगर मैं बात करता हूँ एम्ब्रियोनेटेड एग की, तो इसके अंदर हमारा एक केस क्या आता है कि मीरासीडियम हमारा जो स्नेल है उससे बाहरी बन जाता है, और ये मीरासीडियम स्नेल के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ की तरह इसके अंदर की तरह नहीं कि यहाँ पे जैसे हो रहा है कि मीरासीडियम अंदर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीरासीडियम अंदर हैच हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल मीरासीडियम बाहर बनता है। मीरासीडियम स्नेल को अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीरासीडियम बाहर बन रहा है, और ये स्पोरोसिस्ट बन रहा है इसके अंदर, फिर स्पोरोसिस्ट से डॉटर स्पोरोसिस्ट बन रहा है। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि डॉटर स्पोरोसिस्ट किसके अंदर बनता है, यहाँ पर बनता है डॉटर स्पोरोसिस्ट, सिस्ट्रोसोम के अंदर। फिर उसके बाद सर्केरिया बनता है, फर्कोसर्कस सर्केरिया, और ये हमारा सिस्ट्रोसोम के अंदर होता है, इसके अंदर मेटा सर्केरिया एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक एग्जांपल ये है कि मीरासीडियम ये डायरेक्ट एग ही चला जाए,
स्नेल के अंदर, और मीरासीडियम बने, फिर स्पोरोसिस्ट बने, फिर रेडिया बने, फिर सर्केरिया बने, और फिर उसके बाद मेटासर्केरिया बने फिश के अंदर, और फिर ये होगा किसके अंदर, ओपिस्थॉर्चिस के अंदर। या फिर इसे स्पोरोसिस से अगर डॉटर स्पोरोसिस्ट बना, सर्केरिया बना, मेटासर्केरिया आंट के ऊपर बना, तो ये डाइक्रोसीलियम की लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल लाइफ साइकिल मैंने बता दी। अब बताता हूँ कि मैं हम इस डाइजीनिया के अंदर कितनी फैमिलीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सो दैट कि आपको मतलब थोड़ा क्लियरिटी आ जाए इसके अंदर। हम टोटल 7 फैमिलीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फैमिली है हमारी फैशियोलिडेई। ठीक है, सेकंड फैमिली है हमारी डाइक्रोसिलिडेई। थर्ड फैमिली है इसके अंदर हमारी पैरा एम्फिस्टोमैटिडेई। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ फैमिली है इसके अंदर हमारी सिस्टोसोमैटिडेई, और फिफ्थ फैमिली है इसके अंदर हमारी प्रोस्थोगोनिमिडेई। सिक्स्थ फैमिली है इसके अंदर हमारा पैरागोनिमिडेई। सेवेंथ फैमिली है ओपिस्थोर्चिडेई। अब देखिए, फैशियोलिडेई के अंदर हमारा आता है फैशियोला, फैशियोलॉप्सिस जो भी आते हैं वो फैशियोलिडेई के अंदर आते हैं। डाइक्रोसिलिडेई के अंदर हमारा आता है डाइक्रोसिलियम और यूरेटिमा। ठीक है, पैरा एम्फिस्टोमेटिडेई के अंदर पैरा एम्फिस्टोमम, जाइजेंट्रोकोटाइल, कोटाइलोफोरॉन, गैस्ट्रोडेस्कस, गैस्ट्रोथाइलस, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर सिस्टोसोमेटिडेई के अंदर हमारा सिस्टोसोमा ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूंगा ऑर्निथोबिलर्जिया के बारे में भी। ठीक है, फिर प्रोस्टोगोनिमिडेई, प्रोस्टोगोनिमस के बारे में पढ़ेंगे। ओवेटस एंड पैरागोनिमिडेई के अंदर हम पढ़ेंगे पैरागोनिमस वेस्टरमनी के बारे में, जिसे हम लंग फ्लू भी बोलते हैं। फिर आता है ओपिस्थोर्चिडेई। ओपिस्थोर्चिडेई के अंदर हमारे 2 पैरासाइट आएंगे, ओपिस्थोर्चिस एंड क्लोनोर्चिस। ठीक है, तो ये पैरासाइट हमें ट्रेमेटोड्स के अंदर पढ़ने। तो अगली वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा फैमिली फैशियोलिडेई से। तो इस फैमिली के हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, फिर फर्स्ट पैरासाइट हमारा जो फैशियोला है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेब स्टडी।